जो भामाशाह आए हुए हैं KRG शर्मा, वो भी हम मौजूद है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंदरपुरा में हम मौजूद हैं। जो लोगों की जो असली कमाई होती है वो असली कमाई हम दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि KRG शर्मा जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ बच्चों को जूते चप्पल वगैरह, जो भी कुछ बैग वगैरह जो इनकी सामग्री होती है वो इनको देने का प्रयास कर रहे हैं और हम दिखाने का प्रयास करते हैं। हम खुद के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं पर दूसरों के लिए करना बहुत बड़ी बात है। लमसम करवा रहे हैं वो हमारे साथ सिंबू दयाल जी शर्मा हैं जाटाली से। उन्होंने KRG शर्मा को बोला कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे हैं, जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है इन बच्चों की, इनको कैसे जैसे भी आप आर्थिक स्थिति जो भी आपके पास जूते चप्पल वगैरह बैग वगैरह प्रोत्साहन करके उनको बढ़ावा देने की प्रयास करते हैं। हमारे साथ PO मैडम है शीतल जी मीणा, इनसे बातचीत करवाते हैं कि आखिरकार यहाँ जो ग्रामीण का एरिया है वो किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि आप नोडल प्रभारी हो यहाँ की, तो आप किस प्रकार की व्यवस्था देखे हो और यहाँ क्या क्या कमी है स्कूल में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज की भामाशाह टीम को धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने आज निजीकरण के दौर में हमारे सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके चेहरों पर ये खुशी दी। वाकई में आज जो इनके चेहरे हैं खिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बच्चे जैसे हमारे पास आ रहे हैं तो गरीब तबके के हैं, लेकिन जो इनमें जज्बा है, जो जुनून है ना, आप यकीन मानिए सर, मैं आज आपकी टीम को यकीन दिलाती हूँ कि जो आपने सुविधाएं इनको उपलब्ध कराई है, इनका परिणाम एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। और जैसे आप जिस पद पर आप सुशोभित हैं, ये बच्चे उससे भी आगे जाएं, मेरी ऐसी दुआ है। और आपको मैं आश्वासन देती हूँ कि बच्चे ऐसे ही, मतलब कि आप लोग जो भामाशाह हैं वो ही हमारे सरकारी विद्यालयों की नींव है। आज हम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जाटाली में हैं और हमारे साथ काफ़ी भामाशाह हैं। खुद के लिए तो सब कोई करता है पर दूसरों के लिए करने वाला बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ काफ़ी सारे भामाशाह हैं जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी तरफ ध्यान दिया, क्योंकि ये छोटे बच्चे आने वाला भविष्य है। क्योंकि जो गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। आखिरकार इन भामाशाहों से ही बातचीत करवाते हैं कि कितने दिनों से या कितने सालों से ये मुहिम है वो चला रखी है और आखिरकार इन बच्चों की तरफ ना आपने किस प्रकार सोचा, और बातचीत करवाने का हम प्रयास करते हैं। KR शर्मा जयपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं भी एक बहुत छोटे से गांव का हूँ। मेरे गांव का नाम है चाउंड का मंड। जब मैं 5वीं क्लास तक 8वीं क्लास तक पढ़ता था तो मैं भी इन छोटे बच्चों की जैसे ही था और 5वीं क्लास तक मेरे पैरों में भी चप्पल नहीं थी। जब मैं बड़ा हुआ और कुछ समर्थ हुआ, मेरा जैसे जॉब लग गया, उसके बाद मेरे दिमाग में आई कि क्यों नहीं ग्रामीण में दूर दराज स्कूलों में जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ने की सुविधाएं दी जाए, जैसे जूते हुए, बुक्स हुई, ड्रेस हुए और कुछ भी सामग्री जो भी लिखावट संबंधी। तो मैंने सरकारी स्कूल में नियमों का मालूम किया तो उन्होंने कहते हैं कि यहाँ के मिड डे मील वगैरह की अच्छी व्यवस्था होती है, 2 ड्रेस मिलती है, तो जूते, बैग एंड क्या नाम जुराब और पेंसिल वगैरह ये नहीं मिलती। तो मैंने सोचा, फिर सिंबू दयाल जी शर्मा जी जो हैं इनसे मेरा संपर्क हुआ, महेश जी से संपर्क हुआ। इन्होंने कहा कि हमारे गांव की तरफ जाटावाली गांव और 8-10 सरकारी स्कूल हैं, महात्मा गांधी वगैरह है, दूसरे स्कूल्स भी हैं, वहाँ पे बहुत गरीब बच्चे हैं। तो ये समझ करके हमने इधर का प्रोग्राम बनाया। हम पिछले 3-4 साल से श्री चाउंड माता मानव सेवा संस्थान धर्मा ट्रस्ट, जो कि अभी रजिस्टर्ड है, इसमें सिर्फ हम 5-6 लोग जुड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा कोई जुड़े हुए नहीं है। जो हमारी सामर्थ्य होती है उस हिसाब से हम स्कूल वगैरह गरीबों की सेवा करते रहते हैं। शर्मा जी, क्योंकि आने वाला भविष्य बच्चे हैं हमारे, क्योंकि खुद के लिए तो हर कोई करता है पर दूसरों के लिए करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने ये कहाँ से सोचा कि इन बच्चों के लिए ऐसा करना चाहिए? ऐसा है कि जब मैं छोटा था, 5वीं क्लास में पढ़ता था, तो मैं भी इन्हीं की जैसे है ना, जो बाहर पीपल के पेड़ के नीचे हमारे को सरबत पढ़ाया करते थे, तो नंगे पैर रहते थे हम भी, तो गर्मी में भी हमारे पैर जलते थे, कांटे भी चुभते थे, इधर उधर टॉयलेट में भी नंगे पैर ही जाया करते थे। आज जब मैं इस सिड्डी पे पहुँच गया मेरी मेहनत के साथ में और आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अब मैं सामर्थ्यवान हूँ तो मैं मेरे जैसे पुराने बचपन के दिन थे
उनको याद करके बच्चों के साथ जा कर के और उनके भी सुखद भविष्य के लिए क्योंकि इनमें से कोई IAS बनेगा, कोई RAS बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, डेफिनेटली कोई राजनीति में जाएगा, कोई सामाजिक सेवा में जाएगा। ये बच्चे ही अपने देश के कर्णधार हैं। इसलिए मैंने सरकारी स्कूल जो जयपुर से 25-30 किलोमीटर रिमोट एरिया में है, जहाँ लोग बाग नहीं पहुँच सकते, वो मैंने चूज़ किया है और मेरे रिश्तेदारों के माध्यम से, मेरे मिलने वालों के माध्यम से मैं ये सेवा करता आ रहा हूँ 2-3 साल। तो आप हर स्कूल में जाते हो या फिर जहाँ आपको लगता है कि यहाँ ज़रूरत है वहाँ जाते हो आप? नहीं, हर स्कूल में नहीं जाता हूँ मैं जहाँ पे उन गरीब बच्चे रहते हैं मैं पहले इंक्वायरी करता हूँ। मेरे जो मिलने वाले हैं, टीचर्स हैं, प्रधानाध्यापक वगैरह एक्सेट्रा जो भी हैं, उनके हेड ऑफ द स्कूल, तो उनसे मैं मालूम करता हूँ कि भाई आपके स्कूल में गरीब बच्चे हैं या हैं, तो वो जब बता देते हैं कि हाँ हमारे स्कूल में एक्चुअल में ही गरीब बच्चे हैं। और मैं देख भी रहा हूँ तो पूरे मतलब मेरे जो पहले मैं जो बच्चा था और जो मैं 5-7 साल का था, उसी हिसाब से पूरे बच्चे अभी गरीब ही हैं सब, और इनको एक्चुअल में आवश्यकता है। इसलिए ये मैं शंभू दयाल जी के कहने से और भाई हमारे स्कूल में आए हैं, तो मैं गरीब बच्चों की सेवा के लिए समर्पित हैं। नमस्कार जी मैडम। नमस्कार। मैडम, आपने कैसा सोचा कि बच्चों की तरफ ये ध्यान देना चाहिए कि आने वाला जो भविष्य है वो बच्चे हैं हमारे, क्योंकि इनके घर परिवार में जो गरीब स्थिति है, इनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि ये बड़ी संस्थाओं में स्कूल में पढ़ा सके, पर ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपने इनको ध्यान दिया, तो अपने किस प्रकार सोची अपने? देखो सब कुछ बच्चे ही है। हाँ। अपने लिए तो बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए ही करते हैं अपन। तो आपका किस प्रकार योगदान रहता है? बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए तो। हमारे साथ रामस्वरूप जी प्रधान जी हैं, प्रधान जी से बातचीत करवाते हैं। प्रधान जी, मेरा एक और सवाल है कि आखिरकार गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, हर अमीर अमीर होता जा रहा है, पर जो आने वाला भविष्य है, जो शिक्षा की एक ज्योति जगह, क्योंकि इन्हीं बच्चों में से कोई RS, अभी KR शर्मा जी बता रहे थे कि इन्हीं बच्चों में से कोई RS बनेगा, कोई IAS बनेगा, पर इन बच्चों की तरफ ध्यान दिया तो आप किस प्रकार देखते हैं? बच्चों की तरफ जो शर्मा जी ने ध्यान दिया उसके लिए तो मैं शर्मा जी और इनकी चैरिटी सभी ट्रस्टियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। गरीब बच्चों की तरफ इन्होंने ध्यान दिया और मेरे क्षेत्र के विद्यालय को इन्होंने चुना, उसके लिए मैं इनको बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा इनकी सोच है, अभी बता रहे थे कि मैं भी इसी तरह से गरीब था और आज मैं पढ़ लिख कर इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, तो इस तरह से इनके सेवा भाव जो देखकर मैं बड़ा प्रेरित हुआ हूँ। मैं इनको बारंबार धन्यवाद देता हूँ और इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, और भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र में गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, ये बात भी आपकी ठीक है। लेकिन प्रधान जी, आप धरातल से जुड़े हो, अच्छे से देखते हो ग्रामीण को? बिल्कुल देखते हैं साहब, कई परिस्थितियाँ ऐसी है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद में गरीबों की तरफ मोदी जी विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसी कोई समस्या शायद नहीं रहेगी। आने वाले 2-4 साल में गरीबी का ग्राफ भी घटेगा और लोगों में संपन्नता भी आएगी। बाबू जी, क्या नाम है? कल्याण साई शर्मा, पूर्व सरपंच जाटावाड़ी। सरपंच साहब, आज किस प्रकार देखते हैं, मैंने अभी प्रधान जी से भी क्वेश्चन किया था कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, इन बच्चों की तरफ ध्यान देना बहुत बड़ी बात है, तो आप किस प्रकार देखते हैं कि आपके आज जाटाली ग्राम में KR शर्मा जी आए हैं यहाँ पे? KR शर्मा जी, इनकी ट्रस्ट और इनकी जो मंडली जो आई है, इनके जो सहयोगी जो आए हैं, मैं उनका हृदय से तो स्वागत और धन्यवाद देता हूँ इनको। और ये जो शर्मा जी ने इन गरीब बच्चों की तरफ से इस तरीके का जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है, और ये बच्चे देश का भविष्य है। आगे यही बच्चे पढ़ लिख करके देश के लिए कर्णधार बनेंगे, तो इनकी जो सेवा करेंगे तो वो व्यर्थ नहीं जाएंगी। आज के कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहोगे? आज का बड़ा सुंदर कार्यक्रम है। मैं मेरा परिचय दे दूं, मैं ग्राम पंचायत जाटावाड़ी का वर्तमान सरपंच महावीर प्रसाद जांगी मेरा नाम है। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा है और ऐसे कार्यक्रम जो है ना, मैं चाहता हूँ ऐसे कार्यक्रम होते रहें। गरीब बच्चे हैं, गांव के हैं, किसानों के खेती करने वालों के बच्चे हैं ये। और गरीबी अमीरी की जो बात आपने की है, तो गांव में ज़्यादातर अधिक पशुपालक और किसान हैं। अब ज़रूर ये पड़ोस में बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, वहाँ रोज़गार की काफ़ी संभावनाएं बढ़ी हैं, रोज़गार गांव के करीब भी रहे हैं, तो अब लगता है कि आगे आने वाले समय में जीवन स्तर काफ़ी ठीक हो जाएगा। लोगों को मजदूरी है, वर्क है, खुद का काम है, वो करने का मौका मिलेगा, इसलिए ये सुधार हो जाएगा। यहाँ के प्रिंसिपल स्कूल के हमारे साथ हैं। सर, पहले आपका क्या नाम है? मैं मनीष कुमार पिंगोलिया या संस्था प्रधान हूँ, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जाटावाली। मैं
इनके के.आर. शर्मा जी का अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करते हुए कि इन्होंने आज हम स्कूल इस विद्यालय के जो नन्हे मुन्ने बालक हैं जिनको वाकई ये समस्या थी कि वो पैदल चल के आते थे, उनके पास शूज़ वगैरह नहीं थे, चरण पादुका इन्होंने जो वितरित की है, लगभग इस पीओ क्षेत्र के 150 से 250 के करीब बच्चों को इन्होंने आज ये वितरित किए। साथ ही जो सामग्री है, बैग वगैरह है, जुराब है, ये भी इन्होंने जो चावंड सेवा समिति है जयपुर की, इनके द्वारा इन्होंने वितरित की है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और बहुत ही सुंदर शानदार काम है। आपको मैं दिखाऊं, कैमरामैन जी कहूँगा, बच्चों को देखो, इनके चेहरे पे इतनी खुशी है इन बच्चों के चेहरे पे कि हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ये प्राप्त करके शूज़ वगैरह प्राप्त करके बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं और पूरा स्टाफ को भी आनंद आ रहा है कि ऐसे काम होते रहें। और इन भामाशाहों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा, मैं ये नहीं कहता, हमारी विद्यालय और भी विद्यालय है जहाँ इनसे भी और गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जो असहाय बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, उनके ऐसे ही आप करते रहें। भगवान आपको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दे अपने काम के अंदर। सरकार हमारे लिए बहुत करती है, बहुत सारी उन्होंने फ्लैगशिप योजनाएं चला रखी हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप है बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी ये जो छोटी छोटी सी सुविधाएं हैं, है ना, ये हम बच्चों को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। हाँ, हम स्टाफ साथी ज़रूर ये सारी व्यवस्थाएं बच्चों के लिए करते हैं, वो अपने स्तर पर करते हैं। और मैं आज फिर से भामाशाह टीम का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं पीओ मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पीओ मैम ने भामाशाह जो शब्द यूज किया है वो मेरे लिए उचित नहीं है। मैं केवल बच्चों की सेवार्थ के लिए, मैं और मेरे जो भी समधिगण हैं और मेरे मिलने वाले हैं महेश जी वगैरह, ये बच्चों के जो मेरा बचपन का जो वो था, बचपन में मैं भी ऐसा ही था, उसको देखते हुए बच्चों की सेवार्थ के लिए मैं ये कार्य करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि भामाशाह हो तो ऐसा हो कि भामाशाह नाम लेते ही सर ने बोला कि मैं इतना बड़ा भामाशाह भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से जो होता है वो कर लेता हूँ, पर भामाशाह नाम लेते हैं कि भाई भामाशाह से मत जोड़ो मेरे को, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि सरल स्वभाव के आदमी। हमारे साथ के.आर. शर्मा जी हैं और आज पूरी टीम से बातचीत करवाए हैं और मेरे गुरुजी भी हैं दीपक जी शर्मा, इनसे बातचीत। दीपक जी सर, आप यहाँ कार्य कर रहे हो तो यहाँ स्कूल में क्या क्या कमी लगती है आपको? देखिए, विद्यालय में सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे गरीब वर्ग के बच्चे ज़्यादा आते हैं। सरकारी स्कूलों को गरीब वर्ग के बच्चे, अभाव में ग्रस्त बच्चे ये ज़्यादा मिलते हैं और इनको हमें मुख्य धारा से जोड़ करके इनको एजुकेशन देना पड़ता है। मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है इनका अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना। अगर ये ही नहीं होगा तो बच्चे को एजुकेशन कैसे दे पाएंगे? माना कि खाने की व्यवस्था सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन कई बार क्या होता है, किसी के पास चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, कपड़े नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें हमें भामाशाह से मिल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर के शर्मा जी को कि आज हमसे जुड़े और हमारे बच्चों के लिए बैग और जूते जुराब की व्यवस्था करी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। आज हम तमाम लोगों से बातचीत करवाए हैं और आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।